इसी तरह भगवान बुद्ध के पास एक दार्शनिक पहुंचा और उसके पास लंबी चौड़ी लिस्ट थी, कागज में बड़ा सारा क्वेश्चन लिखा था। ये दुनिया क्यों बनी है, पहले धरती बना कि पहले आकाश बना, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, पहले गाछ बना कि पहले बीज बना, पहले मुर्गी बनी कि पहले अंडा बना। ऐसे ऐसे सवाल लेकर लोग घूमता है ना। तब भगवान बुद्ध के पास गया और कहा कि देखिए जितना लिस्ट है अगर सबका उत्तर दे दीजिएगा तब तो मैं आपको गुरु बना लूंगा, और नहीं तो आप ही को हमारा चेला बनना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि क्या सब लिख के लाया, तो देखा बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट था। तो सोचा कि इसको ऐसे उत्तर देंगे तो पार नहीं लगेगा, क्योंकि सवाल से सवाल भी तो खड़ा होता है, सवाल से सवाल खड़ा होता है। एक आदमी ने पूछा गुरु महाराज से कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो गुरु महाराज ने कहा कि आप जो मेरे पास आए हुए हैं तो क्यों आए हैं, यह बात आप ही जानते हैं कि दूसरा भी जानता है। कहा नहीं तो हम ही जानते हैं। कहा भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है उन्हीं से जाकर के पूछ लीजिए, सब भेद बतला देगा। तो भगवान से जो मिलने के लिए जाएगा और पूछने के लिए वो लौट करके आ सकेगा, वो तो भगवान हो जाएगा। अरे नमक की पोटली या समुन्दर की थाल लेने के लिए जाएगा तो लौट के बता सकेगा कि समुन्दर कितना गहरा है, वो तो गल करके समुद्रे हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है। का क्या? का जितना लिस्ट में सवाल है सब का उत्तर देंगे, लेकिन एक शर्त अगर आप हमारा मान ले तो। का बोलिए? का 12 साल तक मौन धारण करके आपको मेरे पास रहना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा, और उसके बाद जो कुछ पूछिएगा सब बताऊंगा, उसके पहले कुछ नहीं बताऊंगा। अब शर्त रख दिया 12 साल तक, वो भी मौन रह करके ध्यान करो। मौन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, याद रखिए। जो मौन रह करके कोई ध्यान शिविर में भाग ले तो 15 दिन का ध्यान शिविर है तो 1 महीना का लाभ उसको मिल जाएगा, और 1 महीना का ध्यान शिविर में भाग लेगा तो उसको 2 महीना का लाभ मिल जाएगा। मौन रहने से ऊर्जा भी बचती है, अंतर्मुख भी बना रहता है आदमी, और ध्यान में ज्यादा मन लगता है। लेकिन मौन का मतलब ये नहीं कि आप स्तुति विनती नहीं कीजिए या भजन नहीं कीजिए, एकदम नॉर्मली जो जरूरी चीज है बोलिए, लेकिन फालतू जो गपशप इधर उधर का। पहले राजगीर में ध्यान शिविर होता था ना, तो देखते थे साधक सब उधर से ब्रह्म कुंड है, वहां गर्म पानी का झरना है, वही नहाने गया, उधर से 2 अखबार खरीद करके ले आया, एगो हिंदुस्तान एगो अमर उजाला, और दिन भर राजनीतिक चर्चा कर रहा है। क्योंकि कौन लीडर मरेगा, कौन हिराएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यहाँ काल माथा पचे ध्यान न करने के लिए आए हैं। राजनीतिक चर्चा किए, बेकार दिमागी टेंशन होता है आदमी को, तो सब फिर बंद करवा दिया उसको। तो मौन होकर के ध्यान करना। तो कुछ विचार किया उस दार्शनिक ने, सोचा कि हम तो 20 बरस से लेके घूम रहे हैं, आज तक कोई कहने वाला व्यक्ति नहीं मिला कि हम उत्तर दे देंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि 12 साल के बाद दे देंगे, तो दिन की आने जाने में देरी लगेगा, 12 साल तो ऐसे देखते देखते बीत जाएंगे। और अगर हम मर भी गए तो अगर समाज के लिए इसका उत्तर मिल जाएगा तो दुनिया को तो सब दिन लाभ मिलेगा ना, तो हजारों साल तक। यही सोच विचार करके हाँ भर दिया, कहा ठीक है। कहा ठीक है, आप बोलते हैं तो 12 साल तक हम यहीं रुकते हैं और आपके बताए अनुसार ध्यान करेंगे, उसके बाद बतलाइएगा ना। कहा कि पक्का बतलाएंगे। तो जैसे कहा कि हम रुकते हैं, एगो दूसरा भिक्षु बगल में ही गाछ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहा था और दोनों की बात को सुन रहा था कि भगवान के पास कोई दार्शनिक आया है, वो 12 साल रुकने के लिए कह रहा है और रुकने के लिए तैयार है। ये जो सुनन जैसे रुकने के लिए तैयार है, वो जोर से खिलखिला के हंसने लग गया। तो दार्शनिक की दृष्टि उधर गई, कहा कि महात्मा जी आप क्यों हंस रहे हैं? तो मैं कुछ पूछने आया था, भगवान ने हमको रुकने कहा, मैं ठहरने को राजी हुआ, इसमें आपके हंसने की क्या बात?
कहा कि हमरे हंसने की क्या बात है, अरे वही तो मैं देख रहा हूं, जिस मुसीबत में मैं फंसा हूं उसी में तुम भी फंसने के लिए जा रहे हो। का मतलब हम भी बहुत बड़ा दार्शनिक थे, यही सब उल्टा सीधा सवाल लेकर जहां तक घूमते रहते थे। और जब से भगवान बुद्ध के शरण में आकर के ध्यान करने के लिए शुरू किया, समाधि लग गई और समाधि में सभी समस्या का समाधान अपने आप ही हो गया। हंसी तो मुझे इस बात की हो रही है कि तुम जब 12 साल ध्यान कर लोगे, वो भी मौन धारण करके, तो तुम्हारा तो उसके पहले समाधि लग जाएगी और समाधि में सभी समस्या का समाधान हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हंस रहा हूं कि तुम 12 साल तक पूछेगा क्या, लिस्ट तो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अपने आप खत्म हो जाएगा। ध्यान से समाधि और समाधि में सभी समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सबसे पहले सत्संग में जाइएगा, गुरु से युक्ति लीजिएगा, तब न ध्यान की प्रक्रिया मिलेगी और ध्यान करने में बल भी मिलेगा। सत्संग में सभी तरह की बातों की चर्चा होती है। मनुष्य शरीर की विशेषता का जहां ज्ञान दिया जाता है, वहीं ज्ञान और वैराग और भजन में कैसे मन लगेगा उसकी भी तो चर्चा होती है। तो सत्संग मेन चीज है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम। किसी लड़की की शादी हो रही हो और उसमें बहुत से बाराती लोग आए हो, अच्छे कपड़े पहन के आए हो, अच्छी गाड़ी में बैठ के आए हो, और साथ में दूल्हे राजा को नहीं लाया हो, तो बाराती को कोई पूछेगा? बाराती की सेवा हम इसीलिए करते हैं, जो अपनी बहन है या अपनी बेटी है, जिस लड़के के साथ शादी होनी होती है, वो लड़का भी आया होता है। अगर बर राजा नहीं आया तो बाराती तो कोई नहीं पूछेगा, भगा देगा सब। तो संत कबीर साहब कहते हैं वो दूल्हे राजा कौन है? वही है परमपिता परमात्मा। आप संसार में आए और परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की है, तो समझिए कि आप खाली हाथ संसार से जा रहे हैं। अब बाराती किसको कहा गया? वही संसार के लोगों को बाराती की संज्ञा दी गई। एक जगह कबीर साहब ने कहा है, भाई बंधु कुटुंब कबीला सब ठग ठग कर खाते हैं, आया जम जब दिया नगाड़ा साफ अलग हो जाता। ये सब बाराती है, खा पी करके चले जाने वाला है। आप ठगी करके धन लाइएगा, धन तो ले लेगा, लेकिन पाप में भागी कोई नहीं होगा। बाराती वाला पाप में भागी लेगा। अच्छा लड़की मिले कि खराब लड़की मिले, बाराती को उससे मतलब है। वो तो खाया पिया गया हूं, पहले से सोच लीजिए आप, बढ़िया दूल्हा मिला कि खराब दूल्हा मिला, बाराती खा करके चल देगा। शादी करने के समय में बहुत आदमी कहता है कि हम इसका फुआ है, कोई कहता है मामा है, रिश्तेदारी करा देता है, जैसे तैसे के साथ में बांध देता है, जीवन भर उसको ढोना पड़ता है। बाद में वो बर्तवारी करने वाला कहाँ गया, फुआ मामा चाचा पता भी नहीं चलता है। वही बाराती काम है, वो भी अपना क्रेडिट लेने के लिए कि हम लगा दिए जोड़ी, कुछ उसको भी कमीशन मिल गया, कपड़ा लत्ता खाने पीने के लिए। यही बाराती के लक्षण है। असली दूल्हे राजा की खोज आपको करना है, हुआ है परमपिता परमात्मा। संगति ही जरी जाए न चर्चा राम की, दुल्ह बिन बारात कहो किस काम। कहते कोई काम का नहीं है। फिर कबीर साहब कहते हैं, दुविधा को करी दूर सतगुरु ध्याइए, आन देव की सेव न चित्त बसाइए। दुविधा को छोड़कर एक गुरु को मानिए और जहां तहां मत भटकिए। आप छोटी सी नदी पार करने के लिए जाते हैं तो बहुत सी नावें लगी रहती हैं, तो क्या करते हैं? अगर किसी को जल्दी पार होना हो तो एक पैर एक नाव पर, दूसरा पैर दूसरे नाव पर रखेगा तो बीच में गिर जाएंगे। या बारिश बहुत जोरों की हो रही है और आपके घर में छतरी रखा हुआ है, एक से अधिक छतरी रखा हुआ है, समझिए छतरी का दुकान है, तो 2-3 को छाता लेके एक साथ जाइएगा
तो बच जाइएगा। एगो छाता रहेगा, टूटा फूटा भी रहेगा ना, आड़ा तिरछा करके बच सकते हैं। और जैसे 2 छाता जोड़िएगा तो बीचे में और भीग जाइएगा। तो 2 नाव पर पैर रखने की कोशिश कभी नहीं कीजिएगा। गुरु जो संसार का देवी देवता मिल करके नहीं दे सकेगा, वो गुरु आपको अकेले दे देगा। और जो चीज गुरु महाराज के पास है वो किसी के पास में है ये नहीं है, तो देगा कहां से। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पांव हारे। सब माया के अधीन है, ब्रह्मज्ञानी पुरुष की सेवा कीजिए, एक निष्ठ भक्ति कीजिए। तो दुविधा को करी दूर, गुरु को ध्याइए, आन देव की सेव न चित्त बसाइए। कहे कबीर, कबीर साहब कहते हैं कि इन सब बातों को समझिए, इन सब बातों को समझिए, और जहां सत्संग होता है वहां जाइए। इसको बुद्धि योग कहा गया। बुद्धि का कसरत होता है यहाँ पर। कौन जानता है, लोक परलोक की बात सुनने के लिए कहाँ मौका मिलता है। सबको तो रोजी रोटी में लगा हुआ है। भूल गया भाव भजन, भूल गया खंजरी, और 3 चीज रह गया, नॉन तेल लकड़ी। उसी में जिंदगी पार। पहले अपना सेटल होता है कि किसी तरह पढ़ लिख करके, फिर बाल बच्चे का सेटल करते करते तो भगवान के घर में सेटल हो जाता है। तो यहाँ चकाचक भगवान के घर में सफा चट हो जाता है। एक घर में गए, बड़ा टाइल्स मार्बल सब लगाया। अब पूजा घर, तो पूजा घर बनेबे नहीं किया। उतना बड़ा घर बनाया, 10 गो मकान है, वो पूजा घर नहीं बनाया। तो क्या कर रहे हैं आप। पूजा घर पूरे घर की नींव होती। अगर आपने पूजा घर ही नहीं बनाया उतना बड़ा घर में, जहाँ गुरु महाराज का स्वरूप हो, आसनी बिछी हो, कोई सदग्रंथ हो, तो कभी मन अशांत हो, घर का कोई भी मेंबर जाकर के ध्यान कर सके, ऐसा पूजा घर होना चाहिए। लेकिन बाहरी चकाचौंध में देखा देखी लोग दुनिया की चीजों को इकट्ठा करता है, और जो मेन आत्मा का खुराक है, जिससे हमारा आत्म कल्याण होगा, उस पर लोग ध्यान नहीं दे पाता है। और उसकी वजह क्या है, आसपास में सुबह उठ करके वैसने आदमी को देखता है, सब देखता है चोरी कर रहा है, सब धन कमा रहा है, सब बाल बच्चे को बढ़ा रहा है, तो हम भी थोड़ा मकान बना लेते हैं, थोड़ा हम भी एगो गाड़ी ले आते हैं, थोड़ा हम भी एगो जमीन प्लॉट खरीद लेते हैं। एक आदमी के घर में गए तो 10 गो प्लॉट दिखाया वो, और खाना के लिए बैठे तो सूखी रोटी रख दिया थाली में। हमको यहाँ कहाँ कोई प्लॉट दिखाई देता है। मकान तो डेरी दुकान दिखा दिए, इधर प्रॉपर्टी है उधर प्रॉपर्टी है। खाने घड़ी कोई प्लॉट दिखाई दे, कोई हरी सब्जी, कोई भिंडी करेला, तब ना पता चलेगी बारिश एगो सब्जी आया, एगो बारिश ही सब्जी आया। मतलब महाकंजूस आदमी भी दुनिया में होता है। खाली जोड़ना है और छोड़ना है, उसको ना भोगना है उसको। तो दान करके जो पछताता है, उसको धन के उपभोग करने में रुचि नहीं होती है। एक छोटा सा प्रसंग कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। भगवान बुद्ध के जमाने में एक बहुत बड़े सेठ जी थे, और कोई संतान नहीं था। तो कोई सेठ सेठानी अचानक मृत्यु हो गई। तो हुआ कि उसका धन बहुत ज्यादा था उसको। तो हुआ कि उसका धन कौन लेगा। उस समय एक नियम था कि कोई अगर संतान नहीं हो तो राजा की संपत्ति हो जाती। और राजा जो था वो प्रतिदिन बुद्ध का दर्शन करने के लिए मॉर्निंग में आता था। और उधर गांव में प्रजा की मृत्यु हो गई, और प्रजा साधारण नहीं था, बड़ा सेठ था। तो धान ढलवाने लग गया। कितना बैलगाड़ी टूट गया, परेशान हो गया। बैल भी दिन भर ढोते ढोते परेशान हो गया। इतनी संपत्ति निकली उसके घर से। तो राजा गया शाम को भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। ऐसे रोज सुबह जाता था दर्शन करने के लिए। तो बुद्ध ने कहा कि बहुत लेट से आए। कहा प्रभु, एक नगर सेठ था, गुजर गया, लेकिन सोचा नहीं था
कि उनके पास इतनी संपत्ति निकलेगी उसके घर से। तो नियम के अनुसार राजकोष में जमा करवाना था, इसीलिए हम देख रेख में लगे रहे दिन भर। लेकिन एक बात सवाल मन में उठता है, हमेशा फटा हुआ वस्त्र पहनता था और चावल का टुकड़ा जो एकदम सबसे रद्दी होता है ना खाना, वही सब खाता था, और संपत्ति उनके पास इतनी थी तो बढ़िया खाता पहनता क्यों नहीं था? वो तो ठाठ से जी सकता था, कोई भोगने वाला भी नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि पिछले जन्म में वो दान किया था, इसीलिए उनके पुण्य से उनको संपत्ति मिल गई थी ज्यादा, लेकिन दान करके पछताता था, तो बेकार इतना दान दे दिए। कितना आदमी दुविधा में पड़ा रहता है, दान दे भी देता है, फिर कहता है बेकार दे दिए, बाबा जी कम भी देते तो भी काम चल जाता। तो दान कर करके जो पछताता था ना, तो वही जोगने के लिए संपत्ति तो कई गुना मिल गए, लेकिन खाने पहनने में उनको रुचि नहीं। सब दिन पछताते रह गए, तो बेकार खर्च करेंगे, रखते हैं जोग जोग करके। वो चौकीदारी करते रहा, कभी धन का मालिक नहीं बना। मालिक तो उसी को कहेंगे जो अपने मर्जी से खर्च भी कर सकता। जोगने में रुचि थी, खर्च करने में रुचि नहीं थी, और चला गया सब। तो कहने का मतलब क्या है, संपत्ति को कमाइए और शुभ काम में खर्च कीजिए, तब उस संपत्ति का महत्व है। और ये तभी कर सकते हैं जब आप घर का मालिक। एक समय ऐसा आ जाएगा, आप बिक जाइएगा बेटा के हाथ में, बेटा बिक जाएगा बहू के हाथ में, चाह करके भी कोई पूजा पाठ कर्म धर्म नहीं कर सकिएगा, तब तक शरीर जर्जर हो जाएगा। तो जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, जब तक आप घर के मालिक हैं, और जब तक सोचने समझने की बुद्धि कायम है। बहुत वृद्धावस्था में माइंड भी तो नर्वस हो जाता है। अब बोलिएगा राम राम, मुंह से निकलेगा आम आम, दांत नहीं रहेगा मुंह में तो राम राम बोलिएगा तो भगवान राम से मुलाकात होगी, आम बोलिएगा तो आम खाने के लिए मिलेगा, आम खाने के लिए मिलेगा तो 2-4 घंटे के लिए भूख मिटेगी, और भगवान राम मिल जाएगा तो जन्म जन्म की प्यास बुझ जाएगी। तो यही है संत मत का सार ज्ञान, कि जहां भी सत्संग होता है जाइए और गुरु से धारण कीजिए, और सही युक्ति गुरु धारण कीजिए और गुरु से दीक्षा लीजिए, और सही युक्ति सीख करके घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहिए, और टाइम टेबल निकाल करके सत्संग कीजिए। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ। सबसे पहले मंत्र का जप कीजिए, और वह जप जो है हड़बड़ा के नहीं कीजिएगा। कितना में राम 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 ऐसे जल्दीबाजी में गिनती पुराने के लिए करता है। एक सांस में एक बार लीजिए, जैसे बोलेंगे हे राम हे राम, जो भी गुरु ने मंत्र दिया है, तो हे में सांस को लिए और राम में उसको छोड़ दिए उसको। और गिनती नहीं करने का है, गिनती करना भगवान का काम है। गिनती कीजिएगा तो ख्याल बढ़ जाएगा, और मन में अहंकार भी हो जाएगा कि हम 200 जप किए 400 जप किए। जितना काम किए तो जो मजदूरी देगा उन काम देखेगा। हमारा काम है काम करते रहो। एक विद्वान शायर ने लिखा है, करते तो हैं गुनाह हर रोज अनगिनत, और गिन गिन कर नाम लेते हो परवरदिगार के। सुबह से शाम तक कितना बार झूठ बोला, कितनी बार चोरी किया, कितना बार मन में गलत विचार आया, कभी लिख करके रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो 2-4 बार भगवान का नाम लेने पर क्यों उसको गिनती करना चाहते हैं? इसीलिए संत मत में माला नहीं दी जाती है, हाथ को बोलता है इसे गोद में रखने के लिए, जान के बोलता है। कैसे हाथ छोड़ देगा ना ऐसे खुला, आदमी अंगुली में भी गिनना शुरू कर देता है कि 14 हुआ कि 28 हुआ कि 56 हुआ। आदमी बहुत चालबाज न है, उसको गिनती में भरोसा रहता है, भगवान की भक्ति में भरोसा उसको नहीं रहता है। तो गिनती नहीं करने का, बहुत देर तक जप करने के बाद जप करना छोड़ दीजिएगा। अब बहुत आदमी जप भी करते रहता है, उधर ध्यान भी करते रहता है। एक काम पूरा हो गया तो उसको छोड़िएगा ना। एक सीढ़ी से आप दूसरे सीढ़ी पर जा रहे हैं
तो पहला सीढ़ी छोड़िएगा ना, और दोनों पर पैर अटकल रहेगा तो बीच में नहीं रह जाएगा आदमी। जैसे आप बुलाए कि हे बेटा इधर आओ, तो बेटा सामने में आ गया तो उससे बतियाइएगा ना कि हे बेटा बुलाते रहिएगा। उनको देखिए गुरु महाराज को, गुरु महाराज को देखने में ही बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। जिस विचार के व्यक्ति को आप देखते हैं उस विचार के अनुरूप आपका संस्कार बन जाता है। चोर किस्म के व्यक्ति को देखिएगा तो चोर वाला गुण आएगा कि नहीं आएगा, और सदाचारी व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा तो सदाचार वाला गुण आ जाएगा। क्रोधी व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा तो क्रोध आएगा, और तामसी व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा तो तमस प्रधान हो जाइएगा। राजसी व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा तो राजसी वृत्ति बन जाएगी, और सात्विक वृत्ति का वाले व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा तो सात्विक हो जाएगा। यही तो गुरु ध्यान की महिमा है। बीच में गुरु का ध्यान कीजिए और उसको मने मन ऐसे प्रणाम कर लीजिएगा। ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना, हाथ नहीं जोड़ने की जरूरत है, ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे मने मन प्रणाम कर लीजिए। तो 2 काम पूरा हो गया, अब गुरु की विदाई हो जाएगी। अब तीसरा काम है, एक टक से अंधेरे में बैठ करके सामने अंधेरे को देखिए। यही है दृष्टि योग। इसको लोग बहुत आदमी समझ नहीं पाता है। अभी मैं किशनगंज गया था तो एक आदमी कह रहा था कि कितना दूरी में ध्यान करना चाहिए। कोई कहता है 12 अंगुल में करना चाहिए, और कोई कहता है कि नहीं 2 हाथ की दूरी में करना चाहिए। कोई कहता है नसाग्र में ध्यान, यहाँ नाक का अगला भाग है ना, और कोई कहता है भीतर में ध्यान करिए, तो भीतर में कहीं पीछे तो नहीं ध्यान करना। ऐसा भी लोग सोचने लगता है। तो दृष्टि योग वही रहस्य वाला चीज है, ऐसा कोई खुलासा नहीं कर पाता है। मानस जप में, मानस ध्यान में तो मन लगता है, दृष्टि योग असली क्या है लोग नहीं समझ पाता है। तो आप जो आंख बंद करते हैं वही भीतर का आकाश है, और सामने देखिएगा शुरू में 1.5 से 2 हाथ की दूरी पर देखिएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ के देखिए। जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, ऐसे गौर से देखिए, चारों तरफ से आधार को समेट के देखिए। लेकिन उस समय में सोचिएगा नहीं कुछ, क्योंकि सोचने लगिएगा कुछ तो फिर उसके रूप, जो चीज सोचिएगा उसके रूप के अनुरूप वहां दृश्य आ जाएगा, और दृश्य में मन लग जाएगा तो अंधकार छूट जाएगा। जैसे जप के समय में सिर्फ जप करना चाहिए और ध्यान के समय में सिर्फ गुरु का ध्यान होना चाहिए, उसी तरह अंधेरे में देखने के समय में सिर्फ अंधेरा ही रहना चाहिए। आप हैं और अंधेरा है और तीसरा वहां कुछ नहीं है। इतना अगर कर लेते हैं और जाती है तो, और मन में कोई विचार नहीं रहता है, तो परम घटना बिंदु का, लेकिन वो बिंदु आप अपने जानबूझकर कल्पना से नहीं बनेगा, और वहां प्रकाश की प्राप्ति होगी। उसके बाद शब्द की अनुभूति होगी। तो शब्द की साधना किसी जानकार आदमी से लीजिएगा, जो पुराने 30 साल 40 साल पुराने सत्संगी हैं, तो उनको बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं, तो बाईं तरफ से कोई फिल्मी गाना का कैसेट बज रहा है, और दाहिनी तरफ से शास्त्रीय संगीत का धुन बज रहा है, और सामने से एगो भजन की कैसेट बज रही है। 3 गाना जो सुनेगा तो कहाँ चला जाएगा? तो उसमें आकर्षण बहुत ज्यादा है, लेकिन तो शास्त्रीय संगीत आप पूरी शांति कब मिलेगी? लगाइए। तो वही भीतर में दिशा का ज्ञान बतलाया जाता है। वो जानकार आदमी से आप लोग सीखिएगा। सेवक से स्वामी बने, सुने जो अनहद नाद है, वो स्वामी बन जाता है। मतलब अपने आप का मालिक। स्वामी मतलब ये मत बुझिएगा कि 4 गो चेला हो गया उसका स्वामी हो गया, या नाम के आगे स्वामी लिखा दिया। मन पर अगर कंट्रोल नहीं है, मन का असली स्वामी नहीं है, तब आप नकली स्वामी का बैनर लगाए हुए। मन पर कंट्रोल है और मन पर सवार है, तब आप असली स्वामी है, नहीं तो नकली स्वामी है। कहने के लिए दिया जाता है प्रमोशन करके बाबा लोगों को।
मन पर सवार होइए तब असली मालिक है। तो सेवक से स्वामी बने, सुने जो अनहद नाद। चाहे बाबा रहे चाहे बाबू रहे, और जो उस परमात्मी आवाज को सुनेगा वो मन का मालिक हो जाएगा। नाद बिंदु जही घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। अजीब बात है कि देवी देवता खुद ऐसे महापुरुष की सेवा करने के लिए, बुद्ध जब राजगीर में रहता था और भिक्षा मांगने के लिए निकलता था, तो आदमी का भेष बना करके स्वर्ग से इंद्र आ जाता था और लाइन में लग जाता था। अब भगवान पहचान लेते थे। कहा क्यों? आप तो इंद्र हैं। कहा तो हमारे भिक्षा में क्या बुराई है? कहा कि आप तो पुण्य प्राप्त करके पहले स्वर्ग का राजा बने हुए हैं, और यहाँ का गरीब आदमी के हाथ का भोजन खाएंगे तो इसका न पुण्य बढ़ेगा। वो क्या कहते थे कि नहीं नहीं, आपकी सेवा करके और ज्यादा पुण्य कमाना चाहते था कि उससे भी बड़ा लोक में हमारा राजगद्दी स्थापित हो जाए। मतलब तरसता था कि ज्यादा पुण्य हो जाए। संतों की सेवा का महत्व है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ये क्यों हुआ? भक्ति में शक्ति होती है। तो भक्तिमान पुरुष बनिए, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके नाम का जय जयकार होगा, आपको लोग फूल माला पहनाएंगे, आपकी जो सेवा करेगा उनका भी नाम जय जयकार हो जाएगा। गुरु महाराज ने भक्ति किया, देखिए उनका नाम देश विदेश में फैला है कि नहीं। और उनका साधारण चेला हम लोग भी कहीं चल जाते हैं तो कहीं 2000-4000 आदमी का भीड़ जुट जाता है। तो गुरु की भक्ति की शक्ति से ना ऐसा होता है। तो हम लोग जितना उस ज्ञान को जीवन में उतारेंगे उतना हम लोगों को लाभ मिलेगा। यही सब बातों को समझाने के लिए जगह जगह पर सत्संग का आयोजन होता है। और इसी क्रम में यहाँ जो महावारा गांव में रामदास बाबा के सानिध्य में आप लोगों का दर्शन हुआ। बहुत बहुत शुभकामना यहाँ के आयोजक को और आप लोगों को।